वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट एग्जाम 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 21 तारीख को आपका एग्जाम कराया गया था, यानी कि 21 जनवरी 2024 को उसकी जो है सीटेट की जो आंसर की है और ओएमआर सीट दोनों एक साथ जो है वो जारी कर दिया गया है। और सीबीएसई ने एक नोटिस भी जारी किया गया और उस नोटिस में क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नोटिस देखेंगे कि उस नोटिस में उन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आज की डेट यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि 7/2/2024 की डेट यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए सार्वजनिक नोटिस में इन्होंने क्या कहा है कि सार्वजनिक नोटिस जनवरी 2024। उसके बाद यहाँ देखिए ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई छवियां तथा उत्तर कुंजियों का जो है प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में, यानी कि आपकी आपत्ति करने के लिए देखिए यहाँ पे 21 जनवरी 2024 को आयोजित सीटेट में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओएमआर और उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जो है वो 7/2/2024 से लगा करके 10/2/2024 यानी कि रात 11:59 तक जो है तक अपलोड की गई हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको देखिए 7 हो गया, 8, 9 और 10 4 दिन तक जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, आपको ऑफिशियल साइट पे आपको मिलेंगी। उसके बाद देखिए उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को, यानी कि जो आपकी आंसर की जारी की गई है वो 7 यानी कि 7 फरवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 जो है 11:59 पर जो है उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। यानी कि आपत्ति, यदि किसी प्रश्नों पे आपकी आपत्ति है करना है तो आपको क्या करना है कि आपको देखिए 7 हो गया, 8, 9, 10 यानी कि 4 दिनों में आपको उसकी जो है आपत्ति करनी है। यदि किसी प्रश्नों पे आपको डाउट है, लगता है कि आपको प्रश्नों पे ये डाउट है और इसका सीबीएसई ने जो है इसका आंसर गलत दिया है, तो आप इसको जो है क्लियर कर सकते हैं। यानी कि और उसके लिए यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया है कि चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1000 रुपये क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न के, यदि किसी भी प्रश्न को आपत्ति करते हैं आप, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और वो कैसे देने पड़ेंगे? क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको जमा करना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आपने शुल्क जो है भुगतान कर दिया है, किसी प्रश्नों पर आपत्ति कर रहे हैं, तो उसका जो है शुल्क आपको दोबारा वापस नहीं किया जाएगा। वापस कब किया जाएगा उसको यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है, तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, यदि आप लोगों ने जिस प्रश्नों पर आपत्ति किया है, यदि आपके आपत्ति किया हुआ सही निकला, तो आपके पैसे जो है उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड यदि कोई हो, संबंधित क्रेडिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को जो सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी भी यहाँ पर संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस माध्यम से आप अपना जो है, यानी कि डेबिट क्रेडिट कार्ड से जो भुगतान किए रहेंगे, आपको यदि आपका जो है आपत्ति सही पाया गया तो आपका पैसा जो है उसी प्रकार से रिफंड कर दिया जाएगा जिस प्रकार से आपने भुगतान किया था। आशा करती हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ये आपको करना है क्या, 7 तारीख से लगा करके, यानी कि 7 फरवरी से लगा करके 10 फरवरी तक जो है रात के 11:59 पर जो है आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है यदि आप आपत्ति कर रहे हैं। और आपको देना कितना है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1000 रुपये वो देने हैं। इसको आप समझिए। तो ये तो हो गई आपकी बीपीएस। यहाँ पे देखिए सीटेट के द्वारा एक नोटिस जो जारी की गई, यानी कि सीबीएसई के द्वारा, जो जिन्होंने 21 जनवरी 2024 को जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके लिए है। ठीक है, यदि आपका कोई आपत्ति करना है तो आपत्ति जो है आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पे आप अपना जो है ओएमआर सीट और आंसर की कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए हम लोग ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आप देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखिए यहाँ पे पब्लिक नोटिस में पब्लिक नोटिस डेट जो लिखा गया है कि 7 फरवरी 2024 सीटेट जनवरी 2024 की चैलेंज, यहाँ पे आंसर की को लेकर के यहाँ पे चैलेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो यहाँ पे किस प्रकार से आपको करने हैं चैलेंज। यहाँ पे देखिए व्यू, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी में व्यू ओएमआर सबमिट की चैलेंज और सीटेट जनवरी। तो यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करते ही, यहाँ पे देखिए हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको ऑप्शंस खुल के दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स दिया गया है, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है
और यहाँ पे जो कि लॉगिन यहाँ पे दिया गया है, तो लॉगिन करके अपना जो है OMR शीट और आंसर की दोनों यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे और अपना जो है मिला करके अगर किसी भी प्रश्नों पे आपको आपत्ति करना है तो आपत्ति उसके हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि देखिए, यदि आपको लगता है 100% आप श्योर हैं कि ये प्रश्नों पर जो आंसर दिया गया है अभी CBSE के द्वारा वो गलत है, तभी आपत्ति करिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको उसमें क्या है 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आशा करती है सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी आपको सीटेट जनवरी 2024 को लेकर के। बाकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।